हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं अपने ब्लॉग का जो मैंने फर्स्ट अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग बनाया था उसका पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये छठ पूजा मैं अपने मायके गई थी, वहाँ का है मेरी मम्मी का घर का। मेरे मम्मी पापा हर साल छठ पूजा का फास्ट रखते हैं, तो आज का ब्लॉग मेरी सिर्फ छठ पूजा पे ही है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने मेरा छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट किया। और एक गांव में, बिहार में, गांव नहीं है मेरा, छपरा टाउन में घर है, बट बिहार में प्रॉपरली कैसे नियम से छठ पूजा किया जाता है। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और ये पहला अर्घ यानी फर्स्ट अर्घ के दिन का समय है। और हम सुबह 6 बजे उठ के नहा के मम्मी के साथ मिलके जो भी मतलब ये बनता है ठेकुआ या पूरी वगैरह वो होता है। तो बस गाइस मेरी ड्रेस को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज मैं नहा के निकली थी और मम्मी मेरी अटैची की चाबी कहीं गुम हो गई थी और मैं कपड़ा नहीं निकाल पाई थी। तो बस मम्मी का नाइटी ही मैं पहन के बस बैठ गई हूँ बनाने। और आटा गूँथने के बाद हम ठेकुआ को जैसे होता है बना रहे हैं। मम्मी छान रही है और मैं उन्हें अच्छे से, जो होता है ना ठोक बोलते हैं, ठोक के दे रही हूँ। और आप ऐसे भी ठेकुआ बना सकते हो, मतलब बेलन को लेके रोटी की तरह उस पर बेल कर, बहुत अच्छा शेप में आता है, लंबा वाला हो या फिर गोल वाला भी हो। और हाथ से भी आप उसको वैसे ही अच्छे से प्रेस करके बना सकते हो और बहुत अच्छा बनता है। आप नॉर्मल डेज़ में भी बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है ठेकुआ। फिर हमारा ठेकुआ बन रहा है तब तक मैं पूरी का भी आटा सान लूँगी, क्योंकि ठेकुआ और पूरी दो ही चीज़ मेन होता है छठी मैया के प्रसाद में। उसके बाद हमारा सब कुछ बन गया है, हमने ठेकुआ खजूर सब बनाया। उसके बाद हम अब जो दौरा सजाने और बाकी साफ़ सफाई का काम होता है वो करेंगे। और अब तक एक बारात मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं। उतना ही काम करते करते हमारा 11 बज गया है। और अब हम सारे फल वगैरह धोएंगे। ऐसे तो सारे फल जब आते हैं तभी धो के, मतलब अच्छे से उनको धो के घर में रखा जाता है, जिस घर में, अगर जिस रूम में पूजा होता है छठ का। लेकिन फिर भी उस दिन अर्घ पे सूप सजाने से पहले, जो कलसूप होता है उसको सजाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोया जाता है। छठी मैया का जो पर्व होता है ना गाइज, वो एकदम साफ़ सफाई का होता है, तो इसमें अब जितना साफ़ सफाई होता है उतना किया जाता है और अपने तरफ से एकदम बेस्ट किया जाता है साफ़ सफाई को लेके। और बाकी छठी मैया का गलत सलत तो माफ़ करेंगी। तो अगर उसके बाद ये मेरे पापा हैं जो कि ऊख को काट रहे हैं, ये सब कलसुप में सजेगा और हम लोग सब धो धा के अच्छे से फल को रख देंगे। मम्मी उधर साफ़ सफाई कर रही हैं ताकि सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग 3 बजे 2 बजे, एकदम 2 बजे 3 बजे दोपहर में ही घाट पे चले जाते हैं। और पापा मेरे जो हैं वो चारों कलसुप को अच्छे से सजा रहे हैं, एक एक चीज़ सब में होना चाहिए वो सब रख रहे हैं। और माँ इधर चावल को पीस के, कचवनिया बोलते हैं उसे हमारे बिहार में, वो बना रही हैं। तो ये सब मेरे, हम लोग जो भी मतलब पूजा पाठ में लगता है वो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है अपने ब्लॉग में। ये है मेरा पूजा घर जो कि मेरी मम्मी के घर का है और मेरे मम्मी पापा ने इसको ऐसे ही हमेशा पूजा करने के लिए इसको अच्छे से सजा के रखा है। फिर हम रेडी होने लगे थे, मेरी छोटी दोनों बहनों को और मैंने खुद ही रेडी किया था। और अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। भाई दौरा लेके घाट पे जाने के लिए रेडी है, पापा मम्मी सब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो पहले भाई दौरा लेके जाएगा। मेरे पापा 4 भाई हैं और चारों भाई, बड़े पापा, चाचा और मैं, हम लोगों का सबका एक साथ ही दौरा जो होता है घाट पे जाता है। तो मेरा भाई दौरा लेके जा रहा है और हम सब अब घाट पे आ चुके हैं। ये है हमारे छपरा का घाट जो कि बहुत ही सुंदर से एकदम भीड़ लगा हुआ है और काफ़ी लोग हैं, जिसे देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसे बहुत अच्छे से सजाया भी गया था। यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति वगैरह भी बनाई जाती है, बट हम लोग इस बार अपने घाट से थोड़ा दूर वाले घाट पे आए थे। यहाँ पे 3-4 घाट कुछ कुछ दूरी पे बने होते हैं, तो हमें जो अच्छा लगा हम वहाँ पे गए जहाँ सुविधा होता है।
और फिर मम्मी लोग नहा के आ चुकी हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐपन होता है वो आंचल में लगाया जाता है और मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो हम सभी वैसे ही करते हैं। तो मेरी भाभियाँ लोग भी बड़ी मम्मी लोग को कर रहा था और मैं भी मम्मी को, यहाँ पे मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही थी और वीडियो इतनी स्पीड में है जैसे लग रहा है गुस्से में कुछ बोल रही हूँ। तो उसके बाद मम्मी को सिंदूर लगाऊंगी, पापा को भी लगते हैं। पापा लोग जो धोती पहनते हैं उस पर आइपन लगाया जाता है, जिसे लेके वो लोग अर्घ देते हैं। और ऐसे ही मतलब होने के बाद कलशुप आंचल में लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने पापा को भी आइपन लगाने जा रही हूँ। और यहाँ बीच में ये मेरा भाई है, बड़े पापा का बेटा है जो खड़ा है। और हम आइपन लगा के फिर उसको सिंदूर से टीका भी वहाँ लगाया जाता है, जिसे उसी हाथ पे पापा कलशुप लेके अर्घ देंगे। ये मेरी भाभी है जो मझले बड़ी मम्मी की बहू है और मैं इनको भी, ये भी फास्ट रखती हैं। तो अभी भाभी लोग में बस यही एक भाभी है जो अभी छठ पर्व करती हैं। तो मैं इनको भी ऐपन और सिंदूर लगाऊंगी। फिर पापा और मम्मी दोनों अर्घ दे रहे हैं। शाम का टाइम है, शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और सूरज एकदम डूबने ही वाला है। अभी काफ़ी टाइम है फिर भी, लेकिन शाम के 4:30 पौने 5 बजे का ये टाइम है जब हम लोग घाट पे अर्घ दे रहे थे। मम्मी है और मेरा भाई पापा को कलशुप दे रहा है। ये मेरी मम्मी है जो कि फास्ट रखी। हर साल मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है छठ पूजा में, तो इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम बहनों में से कोई ना कोई हर साल ज़रूर माँ के पास रहते हैं ताकि उनकी हेल्प कर सके और माँ का फास्ट अच्छे से हो जाए। तो आज भी मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पे ये दोनों मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है। हम मस्ती कर रहे थे घाट पे ही। तो मम्मी कलशुप को सजा फिर से रख रही हैं क्योंकि सारा पूजा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग घर जाएंगे और घर जाने के बाद वहाँ कोसी भरने की तैयारियाँ होगी, तो इसलिए अब सभी अपना अपना पूजा करके जा रहे हैं। यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद जहाँ कलशुप रखा जाता है वहाँ पानी गिराया जाता है, जो एक बड़े से लोटा में रखा जाता है और वहाँ अच्छे से गोड़ लगा के प्रणाम करके उसे उठा के तब घर जाया जाता है। हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। ये है हमारा छपरा का घाट जो कि हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। ये मेरी मझली मम्मी है, ये बड़ी मम्मी है, ये मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी बहू है, ये मेरी आंटी है, ये तीनों ही मेरी सिस्टर हैं और लास्ट में मेरी भाभी जो फास्ट रखी हैं। तो मैं आपको इसी में उनका इंट्रोडक्शन भी देती जा रही हूँ। यहाँ घर आने के बाद मैं रंगोली बना रही थी। हम लोग हर साल छठ पूजा के दिन शाम को रंगोली बनाते हैं। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो कोसी की कुछ तैयारियाँ मुझे ही करनी पड़ी थी। दादाजी मेरा जो चननी हम लोग बोलते हैं, जो ईंख में बांधा जाता है, वो बांध रहे हैं। पापा है मेरे, भैया है, छोटे वाले चाचा है और मेरे हस्बैंड, पांचों मिलके चननी जो होता है कोसी भरने से पहले टांगा जाता है वो टांगेंगे। और दादाजी ही सबके, मतलब हम लोग का 4 घर है तो चारों घर में दादाजी जाते हैं और 5 लोग मिलके इसको बांधते हैं। तो दादाजी उसमें ज़रूर होते हैं नियम में। और हमारे घर में दादाजी हर चीज़ में उन्हीं से पहले हर चीज़ कराया जाता है क्योंकि वो बड़े बुज़ुर्ग हैं और हमारे दादा हैं। फिर मम्मी और पापा मिलके अब कोसी भर रहे हैं। मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मम्मी जैसे तैसे करके कोसी भर के फिर मम्मी सो गई थी। मम्मी की बहुत सारी उल्टियाँ भी हुई थी, तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा हर साल ख़राब हो जाती है। इसलिए ये है मेरा घर गाइस जो कि मैं बाहर से दिखा रही हूँ। और ये मेरा भाई है, चाचा का बेटा। फिर यहाँ हमने कोसी भरा है और हम लोग अब पूजा ख़त्म हो गई है तो सब लोग कोसी को प्रणाम करेंगे। हर जहाँ जहाँ हम लोग के चारों घर में कोसी भरा जाता है हम लोग सारे घर जाके हर कोसी को प्रणाम करते हैं। ये मेरी मझली मम्मी का घर है, मझली बड़ी मम्मी का घर है। और हम लोग बाहर में पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे तो काफ़ी मस्तियाँ भी चल रही थी।
ये घर मेरी बड़ी मझली मम्मी का है। उसके जस्ट बगल वाला ये वाला जो घर है ये बड़ी माँ का है, और वो जो कॉर्नर में है वो मेरी चाची जी का है, छोटी मम्मी का। यहाँ पे हम लोग अब पटाखे फोड़ेंगे, मस्ती करेंगे और उसके बाद खा पी के सो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट दिन कैसे होता है दूसरे अर्घ के दिन, उसका भी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। हमने कैसे दूसरे दिन भी सेलिब्रेट किया था। सुबह के 3 बज रहे हैं गाइस, ये दूसरे दिन की वीडियो है, उसी दिन के रात के 3 बजे की है। पापा जो कोसी भरा होता है सब कुछ भाई को एक टोकरी में जो करके दे रहे, क्योंकि ये घाट पे जाता है और घाट पे भी जैसे घर में कोसी भरा जाता है वैसे ही घाट पे भी इसको वैसे ही सजाया जाता है, भरा जाता है। तो सुबह के 3 बज रहे हैं, भाई मेरा लेके जा रहा है। उसके बाद हम लोग भी घर से निकलेंगे, सुबह खाना वगैरह बना के ही हम लोग घाट पे जाते हैं। और ये रहा घाट जहाँ पे सब लोगों का कोसी भरा जा रहा है। मेरी मम्मी है, पापा है, जो मिलके वहाँ पे कोसी भरेंगे। और हम लोगों का चारों परिवार का एक साथ ही हमेशा एक साथ रखा जाता है कोसी दौरा वगैरह, तो हम लोग सब एक साथ ही मिलके करते हैं। और छठ का पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब मिलजुल के करते हैं, और सभी भैया लोग भी, कोई भी फैमिली मेम्बर सब छुट्टी में आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर मेरा भाई अब कोसी दहलाने जाएगा गंगा जी में, उसे प्रवाहित किया जाता है। और यहाँ हम लोग अब आए हैं घाट पे, क्योंकि हम लोग घर पे खाना बना रहे थे। यहाँ पे हम सब मिलके पैराशूट वाला जो आता है उसे जला रहे थे और उड़ा रहे थे। फिर मम्मी सब लोग बैठा है, अब बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। और अब बस सूर्य भगवान निकलने ही वाले हैं, सब लोग हाथ जोड़ के उन्हीं की इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर्य भगवान दर्शन देंगे। और जैसे ही सूर्य भगवान निकले थे गाइस, मतलब घाट पे अफरा तफरी मच गई थी। ये तो थोड़ी देर बाद की वीडियो है, उस टाइम एकदम वीडियो बनाने की हालत में नहीं था कोई, एक दूसरे के ऊपर सभी चल रहे थे। अर्घ अर्घ सब दिला गया था और हम लोग बस घाट पे भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, तो वो बना के पूजा हो रही थी। पूजा वगैरह ख़त्म हो चुका है, पापा सब लोगों ने दौरा बांध के निकल लिए हैं। ये मेरी भाभियाँ हैं, ये तीनों बड़ी मम्मी की बहुएँ हैं, और ये मेरी जो है बड़ी भाभी है। मैं सबको अपने वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी मझली मम्मी है, छोटी आंटी, जिन्हें मैंने पहले ही बता चुका है, और उनकी ये दोनों बहुएं, ये छोटी वाली भाभी है और ये बड़ी वाली भाभी जो फास्ट रखी थी। मैं सबको बस अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ ताकि सब लोग मेरे ब्लॉग में आए। मम्मी है, ये छोटी सिस्टर है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा गाइस। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।